क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल वाले हैं। 2025 में जो स्टूडेंट फाइनल देने वाले हैं, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको पहले अटेंड करेंगे। उससे बढ़िया तरीका से आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और आपका एग्जाम में अगर बैठिएगा तो अच्छा महसूस होगा कि हाँ, हम ये फॉर्मूला याद करके आए हैं, देख कर आए हैं और टोटल ही फॉर्मूला पूरी तरीका से लड़ रहा है और उसी तरीका से लड़ रहा है और वो बना कर आना है। और लगभग 70 से 80% अगर एवरेज स्टूडेंट है तो पर भी इतना नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फॉर्मूला। तरीका से आपको कॉम्बिनेशन देना है और इस तरीका से बनाना है। फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 2 3 4 5 6 इंफिनाइट तक चला जाए नंबर, उसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। फिर कंडीशन सेकंड में क्या है? सम संख्या। सम संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो 2 के टेबल में आए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीका से जो बनते चला जाए इंफिनाइट तक, उसे सम संख्या कहेंगे। क्लियर? विषम संख्या पे, विषम संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो पेयर ना बनाता हो। पेयर कहने का मतलब है 2 का जोड़ा ना आता हो, जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या आपको क्लियर हो गया। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो 0 से माइनस में इंफिनाइट जाए और 0 से प्लस में भी इंफिनाइट जाए, यानी 0 से -1 -2 -3 इस तरीके से जाएगा और प्लस में 1 2 3 4 5 10 तक जाएगा, यानी 0 ये दोनों कंबाइन करेगा। इसको बढ़िया से देखिएगा, इधर भी इंफिनाइट बन जाएगा और इधर भी इंफिनाइट बन जाएगा। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? जो 0 से इंफिनाइट तक नेगेटिव में भी जाए और 0 से इंफिनाइट तक पॉजिटिव में भी जाए, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्लियर? कहते हैं पूर्ण संख्या। ये था पूर्णांक संख्या, इसमें कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब भी बोलेगा ना तो 0 से स्टार्ट पॉजिटिव तक जाएंगे, यानी 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनाइट तक। इसमें निगेटिव नहीं लगाना है, बस इसमें ये ध्यान रखना है। तो ये आपको 5 6 कंडीशन पूरा हो गया। अब छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां देखेंगे। पूर्ण संख्या तो आपको हो गया क्लियर। अब भाज्य संख्या क्या कहेंगे? भाज्य संख्या जो कम से कम 3 टेबल से डिवाइड हो जाए, यानी 3 नंबर से वो भागा पड़ जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 देखिए, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी भागा लग जाएगा, 2 से भी भागा लग जाएगा और 4 से भी भागा लग जाएगा, उसी को कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो कम से कम 3 नंबर से कटे उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए जगह पे। फिर अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं और सिस्टम में भी काम आएगा। तो दोनों को कंबाइन करके इसी तरीका से आपका नंबर इंक्रीज करने में इंप्रूवमेंट देगा। फिर लिखा हुआ है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? पेयर यानी टेबल में लगा हुआ हो। जैसे में सर, सअभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जैसे कि 5 7 2 3 और उसके बाद में फिर आ जाता है 71 और 73 इस तरीका से, और 4 5 को आता है इस तरीका से। तो आप ये पेयर को याद रखिएगा इस सबको, काहे कि सब कंडीशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में डालने का कोशिश करेगा, ताकि बच्चे समझे रहेंगे तो बना पाएंगे, नहीं समझे रहेंगे तो कुछ भी टिक आउट करके आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से रीड करके जाएं, यानी याद करके जाएं, ताकि एग्जाम में बैठे तो प्रेशर ना आ सके। क्योंकि आप प्रेशर भी उस पर झोलिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ऐसे नहीं देखना है, एक बार देख कर जाना है और अब फिर अपने आप को थिंकिंग सोचना है कि ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो टिक आउट मारे, नहीं पढ़े हैं तो टिक आउट नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि 100 में से 85 तो बनाना है ऑब्जेक्टिव। तो आप कंबाइन करके देखिएगा कि कितना मुझसे बना, कितना नहीं बना। अगर लास्ट में कुछ भी ना आ रहा है तो लास्ट में टिक आउट करना है। ऐसा नहीं कि 50 तो कम से कम करना है, 60 मत कर दीजिएगा, 85 करना है। लेकिन जो आएगा कंप्लीट करना है, जो नहीं आएगा लास्ट में, एकदम लास्ट मोमेंट पे ही टिक आउट उसको करना है। जैसे कि बताया जाएगा आपको कि 15 मिनट लास्ट समय बच रहा है, उसी वक्त आपको ये क्वेश्चन टिक आउट करना है जो ना आ रहा हो। क्योंकि आपका अगर लग जाएगा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर कुछ भी ना मिलेगा। तो कम से कम लास्ट में सब ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p बाई q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसी को कहेंगे परिमेय संख्या। जिस तरीका से एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि रूट में तो नहीं होता सर, जैसे कि रूट 4 का 2 निकल जाता है, हाँ, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं सर? अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो पूरी तरीका से रूट से बाहर ना निकल सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल में आप क्या दीजिएगा? रूट 5 रूट 7 रूट 11 रूट 13 रूट होगा। जो रूट से पूरी तरीका से ना निकल सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
क्लियर। वास्तविक संख्या देखिए इस जगह पे दिया है, वास्तविक संख्या देखिए ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और ये दोनों परिमेय संख्या है, दिया है कंबाइन करके उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। पहला ही डिफिनेशन डाल दिया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कंबाइंड को ही अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर। और अवास्तविक संख्या किसको कहेंगे, अवास्तविक संख्या उस वैसी संख्या को कहते हैं जो रूट में निगेटिव हो, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। रूट में निगेटिव कहने का मतलब देखिए पॉजिटिव ना हो यानी माइनस में हो, देखिए रूट -6 है, रूट -5 है, रूट -29 है, तो है ना ये अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो रूट ना निकले और उसमें नेगेटिव भी हो, उसे अवास्तविक संख्या कहा जाता है। क्लियर। फिर लिखा हुआ परिमेय संख्या वह संख्या जो p y q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये कंबाइंड हो चुका है और वास्तविक संख्या का पूरा फॉर्मूला यानी पूरा सूत्र कंप्लीट हो चुका है।